हेलो दोस्तों। लास्ट मंथ मैंने पोस्ट डाला था नैनीताल से लौट के आने के बाद कि मैं जयपुर गई थी और वहाँ पर मैं क्यों गई थी, मार्केट में क्या काम था, किसके साथ गई थी। मैं अब आपको इस ब्लॉग में सब बताती हूँ। एक्चुअली जयपुर मुझे मेरी सिस्टर के संग जाना था। मेरी सिस्टर एक बुटीक ओपन कर रही है ग्वालियर में, तो उसका प्लान था कि हमें वहाँ से कुछ शॉपिंग करनी है और हमें वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशंस लेनी थी, मतलब और सारे वहाँ पे डीलर्स वगैरह से मिलना था। तो उसके लिए हम एक दिन के लिए जयपुर गए थे, मैं, मेरी सिस्टर और मेरे पापा। तो हम लोग वहाँ पर गए और रास्ते में बाय रोड गए थे हम लोग ग्वालियर से, क्योंकि ग्वालियर से उसका जो रास्ता है करीबन 6-7 घंटे का होगा। तो हम लोग वहाँ से गए और ये हमारा रास्ता था। और फिर रास्ते में हमें भूख लगी तो वहाँ पर एक ढाबा मिला जहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया। बहुत अच्छा घर जैसा ढाबा था और मौसम बहुत अच्छा था। बीच में मेरी सिस्टर अपने घर से मैक्रोनी बना के लाई थी, जो मुझे भी दिखा रही थी और ख़ुद खा रही थी, बट मैंने नहीं खाई। फिर हम लोगों ने वहाँ पे खाना खाया और वहाँ से वापस निकल पड़े अपने रास्ते के लिए। रास्ते में मौसम बहुत अच्छा था, बारिश बहुत हो रही थी और पता ही नहीं चला हमें कब जयपुर पहुँच गए, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। और बातें करते करते हम लोग कब आ गए तो पता नहीं चला। क्योंकि हम तीनों, मैं, मेरी डैडी और मेरी बहन, हम तीनों बातें कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे गाड़ी में, तो हम लोग को रास्ते का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ। वहाँ पे एक्चुअली हम लोग को कुछ होल सेलर्स से मिलना है, कुछ प्लानिंग करनी थी मतलब मार्केट की, तो उसके लिए हम लोग गए। तो ये बाय रोड का जो रास्ता था जयपुर होते हुए जैसे गए हैं, जो रास्ते में पड़ रहा है, मैं वो आपको बताती जा रही हूँ। जय श्री राम, हनुमान जी दिख गए और बाद में शिव जी की भी एक बहुत बड़ी सी मूर्ति आएगी। हाँ, ये ओम नमः शिवाय। और ये उसके बाद हम लोग ऑलमोस्ट जयपुर पहुंचने वाले थे। एक बहुत बड़ी पहाड़ी आती है जयपुर पहुंचने के थोड़ी देर पहले। ये हमारा रास्ता कुछ यूँ, और बस फिर जैसे ही आप जयपुर एंटर करते हो ना, आपको एक टनल दिखती है। वो टनल आपको दिख गई तो समझ लो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो और आप जयपुर ऑलमोस्ट पहुंच गए हो। वो टनल क्रॉस करते हैं एंड उसके बाद फाइनली आप जयपुर में एंटर करते हो। मैं जिस टनल की बात कर रही थी वो इस सामने मेरे दिख रही है, ये वाली टनल। बहुत लंबी टनल है और बहुत अच्छी, मतलब रास्ता से बनाया है ना पहाड़ों को काट कर, देखने में मज़ा आता है। तो ये कुछ इस तरह। सबसे पहले हम सांगानेर गए, जो सांगानेर वहाँ पर टेक्सटाइल का बहुत बड़ी वहाँ पे फैक्ट्री है एक्चुअली। तो यहाँ पर एक शॉप हमें मिली थी। इस शॉप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालूँगी। इस शॉप में पूरा टेक्सटाइल का होलसेल रेट पर बेडशीट्स, कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ्स, सोफ़ा कवर्स, पिलो कवर्स, लोड कवर्स और न जाने क्या क्या था। मतलब इतनी बड़ी शॉप थी कि उसकी शॉप के अंदर ही शॉप थी, इतना सारा मटेरियल था। मैं यहाँ पर मेरी बहन ने उनसे डीलर से बात करी और वो अंकल भी बहुत अच्छे थे। जैसे मैंने उनको बोला मैं आपका वीडियो शेयर कर लूँ, उन्होंने बोला हाँ हाँ यूट्यूब पे डालोगी क्या? मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल यूट्यूब पे ही डालूँगी। और यहाँ से हमने बहुत सारा परचेजिंग किया और मैं इसकी शॉप का नाम आपको डाल दूँगी अभी डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ पर जो मेन सप्लायर्स थे ड्रेस मटेरियल्स के और रेडीमेड सूट्स वगैरह के, उनकी भी शॉप पर गए। इस शॉप पे मेरा काम हो गया था, हमें पूरा काम इधर से ही करना था। फिर उसके बाद यहाँ से निकले हम लोग। उसके बाद जो मेन इंडियन वेयर के ड्रेस मटेरियल्स था उनकी दुकान पे भी गए थे। इन लोग के हम लोगों ने नंबर ले लिए थे। फिर वापस वहाँ से निकलते निकलते हमें काफ़ी रात हो गई। फिर हमने वहीं पर ही एक रात के लिए एक होटल बुक करा बस स्टैंड एरिया में, और जो बहुत अच्छा होटल था। होटल काफ़ी बड़ा था और जहाँ पे हम लोगों ने 2 रूम कर लिए। मैं, मेरी बहन एक रूम में थी और मेरे पापा एक रूम में थे। काफ़ी देर बाद हमें होटल में चेक इन किया, बहुत रात हो गई थी। और ये होटल का कॉरिडोर, ये हमारा रूम है। भैया हमारा रूम खोल रहे हैं। रूम बहुत बड़े नहीं थे, मीडियम थे बट अच्छे थे, हाइजीनिक थे, साफ़ सुथरे भी थे, क्लीन थे, मतलब जैसे आपको चाहिए एक रात के लिए उस हिसाब से थे। और इनके रेट्स भी बहुत ही रिजनेबल थे। ये मेरे डैडी थे जिस रूम में, ये उस रूम का एक नज़ारा। वो अच्छा उनका रूम हो गया, ये मेरे रूम का ही वापस आया है व्यू। नहीं,
फिर हम लोग को एक्चुअली सिर्फ एक रात को ही रुकना था, क्योंकि हमें ये था कि सुबह हम चेकआउट करेंगे और वहीं से हम वापस मार्केट जाएंगे और वहीं से हम ग्वालियर के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि हम वापस होटल में नहीं आएंगे। और हमें मेन काम ही मार्केट का था, जो हमारा एक दिन में नहीं हो पाया था, तो जिसके लिए हमें रात में रुकना पड़ा। ये अगले दिन का अर्ली मॉर्निंग का है। मैं मेरे डैडी से बात कर रही हूँ कुछ, और हम लोग बस यहाँ से चेकआउट करके निकल रहे हैं। ये मेरी सिस्टर और मेरे पापा, हम लोग बस यहाँ से निकल ही रहे हैं और हम लोगों ने होटल से चेकआउट कर दिया ऑलमोस्ट। फिर हम लोग को मार्केट जाना है। आज हमें बहुत सारा काम है मार्केट में, तो हमें ये लग रहा था कि हमें कितना सारा काम है। ये सुबह के करीब 11 बज रहे थे और हमें देखते हैं, हम बताएंगे आपको कि हमने कितनी देर तक शॉपिंग करी और कितने बजे हम ग्वालियर के लिए निकले। ये हम लोगों ने गाड़ी में बैठ लिया है, सामान रख रहे हैं, सामान ऑलमोस्ट रख दिया। यहाँ से स्टार्ट किया रास्ता। फिर हम लोग गए हैं बड़ी चौक, और यहाँ पर जो हवा महल है उसके किनारे का पूरा एरिया हम लोगों ने करा, और एक बापू नगर जो है वो। और उस दिन ना तीज थी, तो जो राजस्थान में तीज मनती है वो बहुत अच्छी तरह मनती है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग को पता नहीं था, तो ये रास्ता ऐसा था कि यहाँ पे बहुत अच्छा कल्चरल प्रोग्राम होने वाला था, और हमें पता नहीं था कि हम लोग तीज वाले दिन में आए हैं। तो उसके बाद चलते गए रास्ते में हमें इतना सारा पूरा वहाँ पे डेकोरेशन दिखा, और वहाँ पे अच्छा खासा इन लोगों का कल्चरल प्रोग्राम होने वाला था। हमें तो आइडिया नहीं था, तो हम लोग को उसको नज़ारे देखते हुए गए। ये पूरा एक तो क्या होता है, ये जयपुर के जो मार्केट है ना, इनमें सारी शॉप बिल्कुल एक जैसी होती है, तो हमें कन्फ्यूजन ही हो जाता है कि हम इस गली में पहले आ चुके हैं या ऑलरेडी। ये मेरी सिस्टर ऑटो वाले भैया से रास्ता पूछ रही है जहाँ उनको जाना है, कि हम सही रास्ते पे हैं या नहीं, पता नहीं क्या एड्रेस पूछ रही है। और फिर उन्होंने शायद बता दिया, तो एक ऑटो वाले भैया ने हमें गाइड भी किया कि आप हमारे संग संग आओ, मैं आगे आगे चलता हूँ और मैं आपको लेकर जाऊँगा। मार्केट देख कर आना आप लोग। तो हमने सोचा चलो उन्हीं को फॉलो कर लेते, नए शहर में आए, क्योंकि हमें आइडिया भी नहीं है किस गली में क्या है। तो ये आप देख रहे हो प्रोग्राम की, वहाँ पे डेकोरेशन स्टार्ट हो चुकी है, और वहाँ पे इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा था। वहाँ पे बहुत सारे लोग, फॉरेनर्स भी बैठे थे, जयपुर के लोकल लोग भी बैठे थे। ये पूरा जो ऊपर का बना हुआ है ना, वहाँ पे चेयर्स डली हुई है, वहाँ पे सारे लोग बैठे थे। 4 बजे यहाँ पे प्रोग्राम शुरू होने वाला था, जो हमें यहाँ पे आने के बाद ही पता चला। फिर उन ऑटो वाले भैया के हम पीछे पीछे चलते गए, और वहाँ पे एक्चुअली हमें मेन साड़ी का और ट्रेडिशनल जो ज्वेलरी या ट्रेडिशनल ड्रेसअप है उनका ही आइडिया लेना था। फिर उसके बाद हमने अपनी गाड़ी पार्क करी, और पार्क करने के बाद हम टमटम से गए। वहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर, एक ऑटो वाले भैया हमारे को हमको टमटम तक छोड़ दिया था, उन्होंने हमें रास्ता बता दिया। फिर वहाँ से हम गए, और ये टमटम में जाते हुए पता नहीं कौन सी पतली पतली गली है, वो हमको लेकर गए थे। फिर वहाँ पर हम गए एक शॉप में, बट हमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, तो हम वहाँ से वापस निकल गए। और उसके बाद फिर आए हम अपने मेन मार्केट। जो मेन मार्केट था यहाँ का, यहाँ पे शादी से रिलेटेड, पूजा से रिलेटेड, ट्रेडिशनल चीज़ों से रिलेटेड, राखियाँ प्लस न जाने क्या क्या, इतना सारा सामान और इतनी सारी शॉप थी वहाँ पर, और उनके प्राइसेस बहुत ही मिनिमल, बहुत ही रीज़नेबल थे। आपको मतलब जाओगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या लूँ और मैं क्या छोड़ूँ। हमने बहुत सारी शॉपिंग करी, बहुत सारा सामान लिया मेरी सिस्टर ने, और इनके सारे जो होलसेलर्स डीलर्स थे उन लोगों से भी कांटेक्ट करना था, तो वहाँ जाकर ही कांटेक्ट कर सकते हो आप। फ़ोन पर करने के लिए पहले एक बार मिलना बहुत ज़रूरी होगा ना, तो उसके लिए हम गए। और बहुत भीड़ थी मार्केट में, क्योंकि वो हरियाली तीज थी, और इतना सारा वहाँ पे कलेक्शन था, और बहुत रेंज तो इनकी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थी, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर हम लोग फाइनली गए अपने जो मेन हमें साड़ियाँ लेनी थी, साड़ियों की शॉपिंग पे गए। वहाँ पे हमने पिक्चर्स नहीं ले पाए, क्योंकि उन लोगों ने अलाउ नहीं किया था, बट वहाँ पे साड़ियों की भी बहुत शॉपिंग करी। अब हमने सोचा बहुत गंदा कलर लगता है मुझे, शॉपिंग कर चुके हैं और यहाँ तक आए भी हैं, तो थोड़ा घूमा जाए। फिर हम लोगों ने कुछ अपने घर के लिए पर्सनल शॉपिंग करी। फिर जाते जाते वहाँ पे बारिश बहुत हो रही थी, प्लस ये देखिए आप नज़ारे कि वहाँ पर ना इतनी सारा रश था कि सारे लोग वहाँ पर बैठ के प्रोग्राम देखने की तैयारी में थे। हम लोग तक आए तो चलो कि ना हवा महल के बाहर का भी देखा जाए। हवा महल के बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा था, बहुत भीड़ भी थी, बहुत रश था, मतलब मज़ा तो बहुत आ रहा था देखने में, लेकिन हमें घर जाने की जल्दी भी थी,
तो हम लोग को लग रहा था कि जल्दी जयपुर का काम ख़त्म हो, क्योंकि हमें वहाँ से ग्वालियर के लिए निकलना भी था। तो करते करते हमें ऑलमोस्ट शाम को 5 बज गए थे ग्वालियर के लिए निकलने के लिए। ये हवा महल के बाहर के कुछ पिक्चर्स जो मैंने क्लिक किया था, और मेरी सिस्टर भी थी उसमें, की वीडियोस बनाए। उसके बाद जो हवा महल की बगल वाली पूरी रोड है, वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे मैंने अपने घर वालों के लिए, अपने घर के बच्चों के लिए कुछ कुछ सामान लिया। और वहाँ से निकलते निकलते फिर हम लोग फाइनली जयपुर छोड़ दिया था हमने शाम को 5:30-6 बजे। ये जयपुर के बाहर का व्यू, जो ऑलमोस्ट जयपुर ख़त्म होता है। वापस वही टनल मिलेगी जिस टनल से हम निकले थे। ये मेरा एक दिन का वीडियो था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और शॉपिंग से रिलेटेड आपको अगर कुछ भी पूछना हो तो मुझे प्लीज़ DMs करें। थैंक यू।